यूट्यूब चैनल इंग्लिश ऑनर्स हब। आज हम कवर करने वाले हैं एक बहुत ही बेहतरीन प्ले जिसका नाम है मैकबेथ, जिसे लिखा है विलियम शेक्सपियर ने, जो कि हमारा DSC 5 का यूनिट 2 है। लेट्स बिगिन विद द ऑथर। विलियम शेक्सपियर एक इंग्लिश प्ले राइट है, पोएट है, एक्टर है और इनको इंग्लिश लैंग्वेज का एक बहुत ही बेहतरीन राइटर माना जाता है और साथ ही साथ इनको एक बहुत ही अच्छा ड्रामेटिस्ट भी माना जाता है। ये इंग्लिश लिटरेचर के जीनियस हैं, जिन्होंने 37 प्लेज लिखे हैं, 154 सॉनेट्स लिखे हैं और बहुत सारी पोएम्स लिखी हैं, जिन पोएम्स को पढ़ के बहुत सारी जनरेशन्स भी इन्फ्लुएंस्ड हुई है। प्ले शुरू करने से पहले हम कैरेक्टर्स के बारे में देखते हैं ताकि हमें समझने में आसानी हो। सबसे पहले हमारा मैकबेथ, जो कि ट्रैजिक हीरो है या फिर मेन प्रोटैगनिस्ट है इस प्ले का। ये लेडी मैकबेथ का हस्बैंड है और एक स्कॉटिश नोबलमैन है और साथ ही साथ थेन ऑफ क्लैमिस भी है। थेन ऑफ क्लैमिस एक पोस्ट टाइप होती है, जैसे किसी भी एरिया का चीफ हम कह सकते हैं। फिर बाद में इसको थेन ऑफ कैडोर बना दिया गया था इसकी ब्रेवरी के लिए और फिर बाद में उसके बाद ये किंग बन गया था स्कॉटलैंड का, प्रीवियस किंग को मार के, जिसका नाम था डंकन। नेक्स्ट कैरेक्टर हमारी लेडी मैकबेथ। लेडी मैकबेथ मैकबेथ की वाइफ है और ये बहुत ही लालची किस्म की औरत है, जो यही चाहती है कि इसका जो हस्बैंड है वो किसी भी तरह राजा बन जाए। नेक्स्ट है हमारा बैंको। बैंको भी एक स्कॉटिश नोबलमैन है, साथ ही साथ ये फ्रेंड भी है मैकबेथ का। इसका एक बेटा भी है फ्लेंस नाम का। कुछ विचेस इसके बारे में ये प्रोफेसी करती है कि ये तो कभी राजा नहीं बन पाएगा स्कॉटलैंड का, बट इसका जो बेटा होगा वो थ्रोन पे बैठेगा एक ना एक दिन। फिर फोर्थ कैरेक्टर हमारा मैकडफ। ये भी एक स्कॉटिश नोबलमैन है, साथ ही साथ ये थेन ऑफ 5 भी है। इसकी वाइफ है लेडी मैकडफ और ये हमेशा अपनी कंट्री को आगे रखता है, इवन बिफोर हिज फैमिली। इस प्ले के अंदर मैकबेथ मैकडफ की फैमिली का मर्डर कर देता है, जिसकी वजह से मैकडफ के मन में बहुत ज्यादा रिवेंज लेने की बात पैदा होती है मैकबेथ के लिए और एट द एंड मैकडफ फिर मैकबेथ को मार देता है। फिर फिफ्थ कैरेक्टर हमारी लेडी मैकडफ, जो कि मैकडफ की पत्नी है और ये ऐसा सोचती है कि इनका जो हस्बैंड है वो एक ट्रेटर है, एक दगाबाज है, बिकॉज ये मैकडफ अपनी फैमिली को छोड़ के इंग्लैंड भाग जाता है। नेक्स्ट है हमारे किंग डंकन। ये किंग है स्कॉटलैंड के और फादर है मैलकॉम और डोनाल्ड के, और मैकबेथ इनका मर्डर कर देता है क्राउन को हासिल करने के लिए। नेक्स्ट है हमारा मैलकॉम, जो कि डंकन का बेटा होता है, बड़ा वाला, और ये स्कॉटलैंड भाग जाता है जब इसके फादर का मर्डर हो जाता है। लेकिन फिर बाद में मैलकॉम और मैकडफ मिलके एक इंग्लिश आर्मी के साथ मैकबेथ को हरा देते हैं और फिर वापस से मैलकॉम के पास थ्रोन आ जाता है और वो राजा बन जाता है स्कॉटलैंड का। फिर एट्थ कैरेक्टर हमारा डोनाल्ड बेन, जो कि डंकन का छोटा बेटा है। इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं है प्ले में, इसीलिए इसमें इतना ही काफी है। फिर नेक्स्ट कैरेक्टर हमारी 3 विचेस। ये विचेस 3 प्रोफेसी करती हैं। पहली प्रोफेसी ये करती हैं ये लोग, मैकबेथ थेन ऑफ कैडोर बन जाएगा। दूसरी प्रोफेसी ये होती है कि मैकबेथ राजा बन जाएगा स्कॉटलैंड का। और तीसरी प्रोफेसी ये होती है कि बैंको तो राजा नहीं बनेगा, बट उसका जो बेटा है वो एक ना एक दिन राजा जरूर बनेगा। अब हम शुरू करते हैं हमारा प्ले। सबसे पहले हम देखते हैं एक्ट 1। ये प्ले स्टार्ट होता है एक वॉर के साथ, जो कि हो रही है बिटवीन स्कॉटलैंड एंड नॉर्वे। मिलिट्री कैंप के अंदर डंकन अपने दोनों बेटों के साथ इंतजार कर रहा होता है वॉर की न्यूज का। तभी वहाँ पे एक कैप्टन आता है और वो बताता है 2 स्कॉटिश नोबलमैन मैकबेथ और बैंको के बारे में। साथ ही साथ ये भी बताता है कि मैकबेथ ने नॉर्वे के किंग को डिफीट कर दिया है और जो हमारा पुराना थेन ऑफ कैडोर था वो एक दगाबाज निकला, धोखेबाज निकला, और वो नॉर्वे की तरफ से लड़ाई कर रहा था। डंकन ये ऑर्डर दे देता है कि जो पुराना थेन ऑफ कैडोर है, जो कि एक ट्रेटर था, उसको हमें मार देना चाहिए और मैकबेथ को नया थेन ऑफ कैडोर बना देना चाहिए। जब बैंको और मैकबेथ बात कर रहे होते हैं वॉर के बारे में, तभी 3 विचेस आती हैं वहाँ पे और उनसे ये बोलती है कि मैकबेथ थेन ऑफ कैडोर बनेगा और उसके बाद वो किंग बन जाएगा और बैंको कभी किंग नहीं बनेगा, बट उसका सन बन जाएगा। मैकबेथ उन विचेस से पूछता है कि तुम्हें इन्फॉर्मेशन के बारे में कैसे पता, बट विचेस वहाँ से गायब हो जाती हैं। शुरुआत में तो मैकबेथ और बैंको को बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता विचेस की प्रोफेसी पे, बट थोड़ी देर बाद उनको ये न्यूज़ आती है कि मैकबेथ को थेन ऑफ कैडोर बना दिया गया है, क्योंकि जो पुराना थेन ऑफ कैडोर था वो तो एक ट्रेटर निकला। इसी तरह जो प्रोफेसी होती है, फर्स्ट प्रोफेसी होती है विचेस की, वो फुलफिल हो जाती है और विचेस की पावर जेन्युइन प्रूफ हो जाती है। मैकबेथ फिर डंकन को मारने के सपने सोचने लगता है। दूसरी तरफ डंकन ये चाहता है कि उसका जो बड़ा बेटा है मैलकॉम, वही राजा बने स्कॉटिश का। डंकन फिर डिसाइड करता है कि वो एक रात मैकबेथ के कास्टल में गुजारेगा। मैकबेथ फिर प्रिपरेशन में लग जाता है किंग के विजिट के। लेडी मैकबेथ, जो मैकबेथ की वाइफ है, वो एक लेटर पढ़ती है जिसके अंदर मैकबेथ ही बताता है विचेस की प्रोफेसी के बारे में। लेडी मैकबेथ बहुत ही ज्यादा पावर हंग्री है और वो तुरंत प्लान बना लेती है डंकन को मारने का, बट मैकबेथ के मन में यही चल रहा होता है कि डंकन कितने अच्छे राजा है, उनको मैं कैसे मार सकता हूँ। बट जब भी मैकबेथ इन सब बारे में सोचता है तो लेडी मैकबेथ उसकी मर्दानगी पे सवाल उठा के उसको बोलती है कि अगर एक तुम ट्रू मैन हो तो तुम जरूर मर्डर करोगे किंग का। लेडी मैकबेथ ये भी बोलती है कि डंकन अगला दिन देखेगा ही नहीं। फिर जो राजा है उनके कास्टल में आते हैं और फिर उसके बाद बोलते हैं कि कितनी बढ़िया हवा है यहाँ की। यहाँ पे ऑथर ये कह रहे हैं कि ये कितना आयरॉनिक है कि डंकन जिस कास्टल में मरने वाला है वो उसको ब्यूटीफुल लग रही है वो जगह। मैकबेथ का मन अभी भी नहीं चाहता कि वो डंकन को मारे, बट लेडी मैकबेथ अभी भी उसको कन्विंस करती रहती है और उसकी मर्दानगी पे फिर से सवाल उठाती है। मैकबेथ फिर लेडी मैकबेथ से पूछता है कि अगर हम अपने प्लान में फेल हो गए तो लेडी मैकबेथ ही सीधा सा जवाब यही देती है कि अगर हमारे पास करेज होगा तो हम कभी भी फेल नहीं होंगे। फिर उसके बाद वो प्लान बनाती है कि डंकन के बेडरूम के बाहर जो उसके अटेंडेंट्स हैं वो उनको इतनी ज्यादा शराब पिला देंगे कि वो सो जाएंगे और उसके बाद लेडी मैकबेथ और मैकबेथ मिलकर मर्डर कर देंगे और उसके बाद सारा इंजाम उनके अटेंडेंट्स पे लगा देंगे। मैकबेथ बहुत ही इंप्रेस होता है लेडी मैकबेथ के करेज को देख के और मान जाता है प्लान के लिए। ये सीन यहीं पे खत्म होता है। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट सीन पे, एक्ट नंबर 2। मैकबेथ को एक ब्लडी डैगर दिखता है एयर में फ्लोट करता हुआ, बट वो उसको पकड़ नहीं पा रहा था उस डैगर को। अब वो ये सोच रहा था कि ये कोई गोस्ट है या फिर उसकी इमेजिनेशन है। तभी ऑफ स्टेज में लेडी मैकबेथ एक बेल
बजाती है जिससे सिग्नल मिलता है कि डंकन के अटेंडेंट्स सो चुके हैं। फिर मैकबेथ जाता है डंकन का मर्डर करने के लिए। लेडी मैकबेथ इंतजार कर रही होती है मैकबेथ का कि कब वो आए मर्डर करके। लेडी मैकबेथ ये भी बताती है कि वो खुद मर्डर करने इसीलिए नहीं गई क्योंकि जो डंकन है वो उसके फादर की तरह लगते हैं देखने में। फिर मैकबेथ आता है मर्डर करके, उसके हाथ बिल्कुल ब्लड स्टेन्ड होते हैं। लेडी मैकबेथ उसको शांत करवाती है और बोलती है कि तुम अपने हाथ धो लो, बट उसके हाथ में देखती है कि वो डैगर तो अपने साथ ही ले आया जिससे वो मारने गया था डंकन को। तो लेडी मैकबेथ बोलती है कि जाओ इसको वहाँ पे वापस रख के आओ सीन पे। मैकबेथ मना कर देता है कि मैं क्राइम सीन पे दोबारा लौट के नहीं जाऊंगा। तो लेडी मैकबेथ बोलती है कि ठीक है तुम मत जाओ, मैं खुद ही जाती हूँ, और फिर भाग के जाती है और फिर डैगर को अटेंडेंट्स के हाथ में पकड़ा देती है। अब लेडी मैकबेथ भी वापस आ जाती है, उसके हाथ में भी ब्लड लगा होता है, बट वो मैकबेथ की तरह बिल्कुल डरी हुई नहीं है, वो बिल्कुल काम है। और वो मैकबेथ को बोलती है कि तुम अपना नाइट गाउन पहन लो ताकि कोई भी तुम पे शक न करे। तभी दरवाजे की घंटी बजती है और पॉटर एक होता है, वो खोलने जाता है दरवाजा, जो कि एक डोरकीपर होता है, और बोलता है कि जो भी दरवाजे पे होगा इस टाइम पे वो बिल्कुल उसको हेल में जगह मिलेगी। जब दरवाजा खुलता है तो वहाँ पे मैकडफ और लिनॉक्स आए होते हैं। मैकडफ बहुत ही प्यार से उससे पूछता है कि इतना टाइम क्यों लग गया दरवाजा खोलने में। पॉटर बहुत ही सार्कास्टिकली उसका जवाब देता है और बोलता है कि ये सब शराब के नशे हैं, इसी वजह से मैं लेट हो गया। फिर वो दोनों डंकन के चैम्बर में जाते हैं। तभी जो बाकी लोग होते हैं जैसे बैंको, मेलकॉम, डोनाल्ड, ये सब भी जाग जाते हैं। लेडी मैकबेथ भी वहाँ पे आती है और ऐसा प्रिटेंड करती है कि कुछ हुआ ही नहीं। मैलकॉम और डोनाल्ड पूछते हैं कि क्या हुआ। लिनॉक्स ये बताता है कि डंकन का मर्डर हो चुका है और मर्डर डंकन अटेंडेंस ने किया है। तभी मैकबेथ उन अटेंडेंट्स को भी मार देता है ताकि वो अटेंडेंट्स अपना मुंह ना खोल दे। और जब मैकबेथ से पूछा जाता है कि तुमने अटेंडेंट्स को क्यों मारा, तो वो बोलता है कि इन लोगों ने हमारे राजा डंकन का मर्डर कर दिया, मैं इनको कैसे छोड़ देता। फिर लेडी मैकबेथ बेहोश हो जाती है ताकि उससे कोई सवाल ना पूछे जाए। और मैलकॉम और डोनाल्ड जो कि डंकन के बेटे होते हैं, ये सोचते हैं कि अब हमारे फादर की डेथ हो चुकी है तो मतलब कि कोई ना कोई है जो कि हमें भी मार सकता है। तो वो दोनों डिसाइड करते हैं कि हम यहाँ से भाग जाएंगे। मैलकॉम इंग्लैंड चले जाता है और डोनाल्ड मेरीलैंड। अब डंकन मर चुका है और इनके दोनों बेटे भी यहाँ से जा चुके हैं, तो अब मैकबेथ राजा बन जाता है यहाँ का। एक्ट 3 के अंदर बैंको को शक होने लगता है कि मैकबेथ ने कहीं विचेस की प्रोफेसी फुलफिल करने के लिए तो नहीं मार दिया डंकन को। और वो एक तरफ खुश भी हो रहा होता है कि अगर जो प्रोफेसी थी, 2 प्रोफेसी जो थी विचेस की, वो फुलफिल हो गई है, तो मतलब कि विचेस ने जो बैंको के बारे में प्रोफेसी की थी कि उसका बेटा भी किंग बनेगा, वो भी सच हो सकता है। मैकबेथ अब चाहता है कि वो बैंको और उसके बेटे को भी मरवा दे ताकि वो जो थर्ड प्रोफेसी है वो कभी भी सच ना हो। तो ये काम करने के लिए वो 2 गुंडे हायर करता है और फिर उनको पीछे लगा देता है बैंको और फ्लेंस के। फ्लेंस बेटा होता है बैंको का। मर्डरर्स उन दोनों पर अटैक करते हैं। बैंको को तो वो मार देते हैं, बट फ्लेंस वहां से भाग जाता है। उसके बाद मर्डरर्स वापस आते हैं मैकबेथ को सब बताने के लिए कि फ्लेंस भाग चुका है। कासल में एक पार्टी चल रही होती है और वहाँ पे मैकबेथ को एक खाली कुर्सी पे बैंको का भूत नजर आता है। वो सिर्फ उसी को नजर आता है। वो बहुत ही ज्यादा डर जाता है और चिल्लाने लगता है। जितने भी थेन्स आए होते हैं उस पार्टी में वो सब इकट्ठा हो जाते हैं, बट लेडी मैकबेथ इस बात को संभाल लेती है और बोलती है कि किसी को भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैकबेथ को तो बचपन से ही ऐसे दौरे पड़ते रहते हैं। बार बार मैकबेथ को गोश्त दिखता है, फिर वो गायब हो जाता है, फिर दिखता है, फिर गायब हो जाता है। फिर लेडी मैकबेथ जितने भी गेस्ट आए होते हैं उन सबको बोलती है कि आप लोग यहाँ से चले जाइए, पार्टी खत्म होती है। फिर मैकबेथ डिसाइड करता है कि वो वियर्ड सिस्टर से फिर से मिलेगी, उन विचेस से फिर से मिलेगा, ताकि वो जान सके कि क्या हो रहा है उसके साथ और आगे क्या होने वाला है। वहाँ पे वो हेकेट से मिलता है जो कि गॉडेस होती है विचेस की, और फिर उनको बताता है ये सब भी जो भी हुआ उसके साथ। हेकेट बोलती है कि वो उसके सारे कंफ्यूजन दूर कर देगी। देन उसके बाद एक्ट नंबर 4 विचेस दोबारा से 3 प्रोफेसी करती हैं। पहला वो बोलती है कि तुम मैकडफ से सावधान रहना क्योंकि वही तुम्हारे लिए खतरा है। दूसरी प्रोफेसी वो ये करती है कि जो भी आदमी औरत से जन्मा है वो तुम्हें नहीं मार सकता। और तीसरी प्रोफेसी होती है कि मैकबेथ को तब तक कोई डिफीट नहीं कर सकता जब तक जो बिरनाम वुड के जो जंगल है या जो पेड़ है वो खुद चल के उसके पास ना आ जाए। मैकबेथ को अब जाके थोड़ी तसल्ली होती है कि उसको लगता है ऐसा तो कोई आदमी है ही नहीं जो कि औरत से ना जन्मा हो, तो उसको अब कोई फिक्र नहीं होती। बट वो एक और चीज जानना चाहता है कि बैंको का जो बेटा है वो थ्रोन पे बैठेगा या नहीं। बट जो हेकेट है, जो गॉडेस है, वो उस पर चिल्लाने लगती है और फिर वहां से विचेस सारी गायब हो जाती है। मैकडफ इंग्लैंड भाग जाता है और मैकबेथ को ये अफसोस होता है कि उससे मैकडफ को पहले ही मार देना चाहिए था। फिर वो सोचता है कि मैकडफ यहाँ पे नहीं है तो क्या हुआ, उसकी फैमिली तो यहीं पे है, मैं उनको मार देता हूँ। मैकडफ बिना अपनी फैमिली को बताए हुए इंग्लैंड भाग जाता है, जिसकी वजह से जो लेडी मैकडफ होती है वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो जानना चाहती है कि मैकडफ उसको बिना बताए इंग्लैंड क्यों चला गया। लेडी मैकडफ का जो बेटा होता है वो भी उससे सवाल पूछता है कि उसके जो फादर है वो कहाँ गए। तो लेडी मैकडफ ये जवाब बोलती है कि तुम्हारे पापा मर चुके हैं। लेडी मैकडफ अपने अपने हस्बैंड को टेटर भी बोलती है, दगेबाज भी बोलती है, और वो उससे बहुत ज्यादा नाराज है क्योंकि वो अपनी फैमिली को पीछे छोड़ के इंग्लैंड भाग गया। तभी मर्डर्स वहाँ पे आ जाते हैं लेडी मैकडफ और उसके बेटे को मारने के लिए। उससे पहले कि वो दोनों भाग पाए वो दोनों उनको पकड़ लेते हैं और दोनों को मार डालते हैं। मैकडफ मैलकॉम को बोलता है कि एक आर्मी को रेज करो मैकबेथ के खिलाफ, बट कहीं ना कहीं मैलकॉम को ये शक होता है कि मैकडफ भी मिला हुआ है मैकबेथ के साथ। तो इस शक को दूर करने के लिए मैलकॉम खुद को बोलता है कि मैं एक बहुत ही बेकार रूलर हूँ, मैं बहुत लस्टफुल हूँ, ये हूँ वो हूँ। इस पे मैकडफ बहुत ही रोने मतलब बहुत ही गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि कोई भी एक बंदा ऐसा नहीं है जो कि अच्छे से रूल कर पाए। तभी मैलकॉम समझ जाता है कि ये इसके साथ नहीं मिला है और बताता है कि जो भी मैंने तुम्हें अभी बताया वो सब झूठ था, मैं तुम्हारी बस लॉयल्टी चेक करने चाहता था। मैलकॉम को पूरा यकीन हो गया कि मैकडफ बहुत ही लॉयल है स्कॉटलैंड के लिए। फिर वो एक आर्मी रेस करता है 10,000 मैन की, जिसके कमांडर होते हैं सिवार्ड। तभी मैकडफ को ये पता चलता है कि स्कॉटलैंड के अंदर उसकी फैमिली का मर्डर हो चुका है। मैकडफ को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो मैकबेथ से बदला लेने का सोचता है। अब उसकी लाइफ का सिर्फ एक ही गोल है, मैकबेथ को मारना। लास्ट एक्ट के अंदर रात का समय होता है मैकबेथ के कास्टल में, जो कि है डंसिनैन में। एक डॉक्टर और एक जेंटल वुमन वहां पे देखती है कि लेडी मैकबेथ रात में
नींद में चल रही है। लेडी मैकबेथ को इतना ज़्यादा गिल्ट हो गया है डंकन की मौत का कि अब वो बिल्कुल भी उसका खुद पे काबू नहीं है, मतलब थोड़ी पागल सी हो गई है। फिर वो डॉक्टर बताता है मैकबेथ को इस बारे में कि लेडी मैकबेथ को क्या-क्या है बीमारी। तो मैकबेथ उसको बोलता है कि इसको आप सही कर दीजिए कैसे भी। डॉक्टर बोलता है कि ये ऐसी डिज़ीज़ है जो कि कभी सही नहीं हो सकती। दूसरी तरफ मैल्कॉम अपनी आर्मी को लेके आ रहा है मैकबेथ के घर की तरफ। लेकिन मैकबेथ को कोई भी चिंता नहीं होती क्योंकि प्रोफेसी में ऐसा था कि जब तक पेड़ उसके सामने खुद चल के नहीं आते तब तक उसका कुछ भी नहीं हो सकता। तभी दूसरी तरफ बिनाम वुड के अंदर मैल्कॉम, मैकडफ, सिवार्ड, यंग सिवार्ड ये सब मिलके अपनी आर्मी को ये ऑर्डर देते हैं कि सब लोग एक एक पेड़ लो। पेड़ को अपने सामने रख के अपने आप को हाइड करके हम लोग जाएंगे उसके यहाँ और उसको मार डालेंगे। फिर सब लोग ऐसे ही करते हैं और वो मैकबेथ के घर की तरफ बढ़ जाते हैं। मैकबेथ हंस रहा होता है उस आर्मी पे। तभी एक वुमेन की रोने की आवाज आती है और एक न्यूज आती है कि लेडी मैकबेथ मर चुकी है। मैकबेथ इतना ज्यादा पत्थर दिल हो चुका है कि उसने कुछ भी रिएक्शन नहीं दिया अपनी वाइफ के मौत के बाद। वो बस कमेंट कर रहा था कि कितनी मीनिंगलेस लाइफ है उसकी। तभी एक सर्वेंट वहां पे भागते भागते आता है और वो बोलता है मैकबेथ से कि बिंडाम वुड जो है हमारी तरफ मार्च करते हुए आ रहा है। अब पहली बार मैकबेथ को डर लगने लगता है कि कैसे ये पेड़ मेरे सामने आ रहे हैं। मैल्कॉम अपने सारे सर्वेंट्स को ये ऑर्डर दे देता है कि उनके हाथ में जो भी ब्रांचेस है उसको फेंक दो। फिर वहां पे फाइट शुरू हो जाती है। मैकबेथ एनकाउंटर करता है यंग सिवार्ड के साथ। यंग सिवार्ड ब्रेव तो होता है बट मैकबेथ उसको बहुत ही आसानी से मार डालता है और बोलता है कि जो भी आदमी वुमेन से पैदा हुआ है वो मुझे नहीं मार सकता। मैकडफ ढूंढ रहा होता है मैकबेथ को इस पूरी भीड़ में ताकि वो उसको मार सके और अपनी फैमिली का बदला ले सके। मैल्कॉम और सिवार्ड पूरा कास्टल उसका सीज कर लेते हैं, कैप्चर कर लेते हैं। फाइनली मैकडफ को मैकबेथ मिलता है और वो जो मैकबेथ है वो बोलता है कि कोई भी आदमी जो वुमेन से पैदा हुआ है वो मुझे कुछ भी नहीं कर सकता। बट मैकबेथ ये बोलता है कि मैं वुमेन से बॉर्न नहीं हूँ बल्कि मेरी मदर के वॉर्म से मेरे को चीर के निकाला गया था। ये बोलने के बाद मैकडफ मार देता है मैकबेथ को और उसका बदला पूरा होता है। मैकडफ उसके बाद मैल्कॉम को किंग बना देता है स्कॉटलैंड का, जो कि बड़ा बेटा होता है डंकन का। मैल्कॉम भी खुशी खुशी राजा बन जाता है और बोलता है कि मैं स्कॉटलैंड में अब पीस बना के रखूंगा। यहीं पे प्ले खत्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना ना भूलें और कमेंट में जरूर बताना कि आपको ये प्ले कैसा लगा। और अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो वो भी जरूर पूछना। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल भी मत जाना। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।